तो हमारे पास ईयर है कौन सा, द ईयर इज अक्टूबर नवंबर 1832 एंड जिस तरह के हमने एचआर का चैप्टर कंप्लीट किया है, यूनिट 2 फिनिश हुआ है हमारा। तो आज हमारा फोकस किस सवाल के ऊपर है, आज हमारा फोकस है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। recommend changes the human resource director could make to DLR's human resource strategy. So there is a current strategy in place and according to the changes in the environment and economic conditions, हमसे ये expect कर रहे हैं that we make changes overall. हम variations लेके आए, हम change लेके आए जिनपे current strategy workout नहीं कर रही. So let's start with the scanning of the case and then हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है. तो इस केस स्टडी और भी एक दो सवाल YouTube पे अपलोडेड हैं, अगर आप देखो तो इलास्टिसिटी और एक दो और सवाल भी अपलोडेड है वहां. DLR ऑपरेट्स हॉलिडे पार्क्स इन कंट्रीज. हॉलिडे पार्क्स ऑपरेट करते हैं, सर्विस सेक्टर बिजनेस है व्हिच ऑफर्स अकोमोडेशन, यानी वहां पर जाके आप रुक भी सकते हैं, लेजर फैसिलिटीज है एंड एंटरटेनमेंट टू कस्टमर्स. DLR was founded in 1970 और आप 2018 के अंदर केस स्टडी अटेम्प्ट कर रहे हो, which means it has been a long time. The business is well established. And they offer what? Low price holidays to families in countries. अच्छा. Business growth has been internal growth हुई है business की. अच्छा. Based on building holiday apartments which are inexpensively decorated and furnished. सही, inexpensively decorated है और furnished है, यानी क्योंकि सस्ते हैं तो इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं होता. By 2014, DLR faced financial difficulties. In 2014, situations changed. हालात फेवर से निकल गए, कंपटीशन बढ़ गया, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गए, कंज्यूमर हॉलिडे प्रेफरेंसेस चेंज हो गए. क्या सस्ते और इस तरह की काम चलाऊ चीजें हमें चाहिए नहीं है. अब क्या चेंज आया? स्ट्रेटेजिक रिव्यू. In response to continued problems in 2016, Iona Farfair was appointed as the new chief executive officer. इसको नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया कि भाई ये मसले आ रहे हैं, rectify them. She had previously been the marketing director of an international hotel group. Hotel group का experience है and marketing. Iona carried out a comprehensive strategic review of DLR and identified a number of key internal weaknesses. क्या ये देखते हैं? Ineffective management of human resource, यानी human resource को properly manage नहीं किया जा रहा. And you are sitting in the service sector. जब वर्कर्स अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हो रहे तो सर्विस क्या प्रोवाइड करेंगे? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी. इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है. द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव क्लियर कॉर्पोरेट गोल्स. देयर इज नो क्लियर मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड आईटी सिस्टम हमारा ऑब्सोलीट हो चुका है. मेजर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है. Iona realized that major changes were needed, especially as customer satisfaction ratings had reached an all-time low. बहुत क्या हो गई है? कम हो गई है. आगे बात करते हैं स्ट्रेटेजिक चॉइस. Now what they are doing? Following the review, DLR externally recruited new directors for key functional areas, which means functional areas चार है business के अंदर: HR, marketing, finance and operations. बाहर से लेके आए. In addition, in September 2017, ये decisions हुए that they want to get a 10% market share of the holiday market. अब जो objective clear हो गया इनके पास, पहले नहीं था, अब clarity आ गई है. क्या करेंगे? अपने दो पार्ट सेल कर देंगे. फ्रॉम दोस टू पार्ट्स हमारे पास फंड आएगा, तो हमें एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना ही पैसा होगा. हम फिर DLR की रीपोजिशनिंग करेंगे. करेंटली वो सस्ता लो प्राइस डेस्टिनेशन है, उसको हम चेंज करेंगे बाय अपग्रेडिंग द 5 हॉलिडे पार्क्स. यानी टोटल 7 थे इनके पास. 2 सेल आउट हो जाएंगे तो सिर्फ 5 रह जाएंगे. लेकिन अगर 2 पार्ट सेल आउट कर रहे हैं तो एक परसेप्शन तो जाएगा ना कंज्यूमर के जहन में कि भाई इतना बड़ा बिजनेस और अपने पार्ट सेल आउट कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. एंड देन दे विल इंट्रोड्यूस अ न्यू इंटीग्रेटेड सिस्टम. ठीक है, आईटी सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करेंगे जो हर चीज रियल टाइम में प्रोसेस करेंगे. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को आप यहाँ पर थोड़ा बहुत लिंक कर सकते हो. सही है, थोड़ा बहुत लिंक कर सकते हो. ठीक है, तो गेम क्या है? Following these decisions, Iona commented in a newspaper interview that the upgrading of the facilities will transform our holiday parks. कैसे होगा? When I first joined DLR and visited the parks, there was a clear need for modernization. यानी पुराने चल रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंज की जरूरत है. I believe that DLR will offer the modern, high quality leisure facilities and accommodation at reasonable price. Prices अब भी क्या रखनी है?
रीजनेबल रखनी है लेकिन उसको अपग्रेड करना है, बहुत पुराने हो चुके हैं। डेवलपिंग अ मार्केटिंग प्लान, भाई जिस तरह भी अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे मार्केटिंग प्लान का, तो ये वही 4 P's वाला सिनेरियो है, बट इसके अंदर ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस, इवैल्यूएशंस, एंड देन चेंजेस, ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। With the strategic choice made, the marketing director Alec Weiss spent 2 months developing a new marketing plan to achieve the objective of 10% market share. Objective कितना था? 10%। तो ये क्या करने वाले हैं? They are going to increase the prices for the accommodations, but bigger discounts for the off-peak season. जब सीजन नहीं होगा तो प्राइसेस डिस्काउंट पे ले आएंगे, लेकिन क्या करेंगे, ये प्राइसेस अब बढ़ाएंगे, सेम प्राइसेस ऑफर, क्योंकि वो फिजिबिलिटी नहीं बन रही। दूसरा क्या हुआ, डिस्काउंट्स ऑफर किए जाएंगे लॉयल कस्टमर्स को हु मेक एडवांस पेमेंट्स एंड बुकिंग, पहले से बुक करवा लेते हैं। इंक्रीज इन प्रमोशनल स्पेंडिंग, प्रमोशन के ऊपर भी एक्सपेंडिचर होगा, एंड दे आर गोइंग टू compete with the competitors when they offer discount, and social media की यूटिलाइजेशन भी होगी, which means a lot of changes। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि प्रीवियसली इनकी स्ट्रेटजी क्या होती थी, कैसे मार्केट करते थे, क्या प्रमोशंस होते थे। हमें ये पता है कि प्राइसेस कम चार्ज करते थे, लेकिन इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑपरेशंस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मेथड एंड क्वालिटी, लेकिन यहाँ पर तो प्रोडक्शन नहीं हो रही, सर्विस हो रही है। ड्यूरिंग द न्यूज़पेपर इंटरव्यू इन 2017, आयोना ने कमेंट किया that capacity utilization, which means the apartment occupancy, जो ये रहने के लिए जगहें देते हैं उसमें जो लोग रहते हैं, वो एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जो बताता है वाकई पार्क अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है, और इसको हम इंडस्ट्री एवरेज से और अपने हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर कर सकते हैं। और यही बात पता चल रही है कि डीएलआर इंडस्ट्री एवरेज को मैच नहीं कर रहा। तो ये बोल रही है कि हमारी जो नई स्ट्रैटेजी है, जो इंप्रूवमेंट की है, जो चेंजेस की है, इट विल हेल्प अस इन अचीविंग द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री। At the most recent board meeting in 2018, the operations director presented the latest figures showing trends in occupancy and revenue per apartment. ठीक है, ये डेटा में दिया हुआ है, इससे हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ब्रेक इवन की कैलकुलेशन वगैरह हमसे डिमांड की है, लेकिन अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमसे वो रिलेटेड सिनेरियो नहीं। बट मैं ये बता दूं कि अभी हम लोग है ना बिलो इंडस्ट्री एवरेज चल रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री एवरेज की अल्लाह भला करे अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री एवरेज 73% और 75%, ठीक है। और अगर हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं ना, तो अगर उधर देखो 1200 अपॉन 2300, ठीक है, तो तकरीबन 50% में वो बात आती है, यानी इंडस्ट्री एवरेज से बहुत नीचे है। और दूसरे वाले के अंदर बात करते हैं तो इट इज कमिंग नियर टू द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 75%, यानी 70 में बात आ रही है। यानी आफ्टर द चेंजेस वी विल मेक, हम करीब करीब आ जाएंगे, लेकिन उस वो अलग पूरा गेम है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम आए थे अपने दूसरे सिनेरियो के ऊपर, रिटर्न टू प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। अगला पैराग्राफ है हमारे पास, इन द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2017, डीएलआर ने एक छोटा सा ऑपरेटिंग लॉस क्रिएट किया है, और एनुअल जनरल मीटिंग भी हुई है, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पहली बात। At the 2018 annual general meeting, Iona reported much improved performance, यानी हालात अच्छे हुए हैं, भले हमने थोड़ा सा ऑपरेटिंग लॉस किया लेकिन हालात इंप्रूव हुए, यानी मार्केट शेयर बढ़ा होगा, सेल्स बढ़ गए होंगे। In her CEO statement, she wrote, during 2018, we have modernized 75% of our apartment. यानी major upgradation हुई है, यानी cost लगी है, which can be one of the reasons that the business has incurred an operating loss. Revenue per apartment has risen despite the disruption caused by modernization. Revenue per apartment बढ़ गया है। अच्छा, disposal of 2 holiday parks has strengthened our financial position. पैसा आ गया, financial position, liquidity अच्छी हो गई है। An exciting new advertising campaign launches in January 2019. DLR has made substantial gains in shareholder value and remains on course to achieve its corporate objective. ठीक है, तो एक नई कैंपेन चली है एंड उसमें गेन्स भी हुए हैं, शेयर होल्डर वैल्यू भी बढ़ी है, और अपने 10% कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहा है जो उनको अचीव करना है मार्केट शेयर। फाइनेंस डायरेक्टर क्या शो कर रहा है, अगर हम ये हमारे पास चेंजेस नजर आ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रमोशन बढ़ेगा और डिविडेंड्स बढ़ जाएंगे। और आई थिंक इनकम स्टेटमेंट दी है जिसके अंदर हमें ये अमेंडमेंट्स करने हैं, वो हम बाद में करेंगे, अभी हमसे रिलेट नहीं करता। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मेन अप्रोच जो हमारे क्वेश्चन। हार्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कुछ भी करे बगैर हमें ये समझ में आ रहा है करेंटली ऑटोक्रेटिक अप्रोच के ऊपर है। कौन सी अप्रोच के ऊपर है, ये कॉस्ट कटिंग अप्रोच के ऊपर है। किसके ऊपर है, कॉस्ट कटिंग के ऊपर है भाई। हार्ड अप्रोच है, विच मींस ये पैसा लगाने को तैयार नहीं है,
वर्कर्स के ऊपर पैसा नहीं लग रहा, which means the workers will be dissatisfied, the workers will be demotivated as they are not getting an opportunity to improve. शायद ट्रेनिंग ना मिल रही हो, चाहे इंकरेजमेंट ना मिल रही हो, सही है। तो इस तरह के मसले इनको नजर आ रहे हैं। DLR यूजेस अ हार्ड अप्रोच। कौन सी अप्रोच है? अब देखो ये पॉइंटर्स अपने पास बनाते हुए चलो, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस मैं आपको पॉइंटर्स दे रहा हूँ, डिक्टेशन नहीं दूंगा, ठीक है। तो DLR हैज यूज्ड अ हार्ड अप्रोच। पहली बात क्या है? करंट स्ट्रेटजी हमें पता चल गई है, कौन सी अप्रोच है? हार्ड अप्रोच। और हार्ड अप्रोच को अगर हम लिंक करें तो इट इज व्हाट? अ कॉस्ट कटिंग अप्रोच। इट इज व्हाट? अ कॉस्ट कटिंग अप्रोच। इसको आप कौन से लीडरशिप स्टाइल से लिंक कर सकते हो? ऑटोक्रेटिक। अपने पास पॉइंटर बना लो मौज, सही है। कॉस्ट कटिंग अप्रोच है और ऑटोक्रेटिक अप्रोच है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हार्ड अप्रोच होती क्या है। तो आप इनिशियली आंसर स्टार्ट इस लिंक के साथ करोगे, with a highly centralized organizational structure. highly centralized organizational structure का मतलब क्या है? that the senior management will have the complete control, ठीक है। यानी कौन सी अप्रोच है? टॉप डाउन अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है? टॉप डाउन अप्रोच है। पहले देखो 7 पार्ट्स थे, कितने थे? अब हो गए 5, बट 5 पार्ट्स के अंदर अगर टॉप डाउन अप्रोच होगी, सारी चीजें सीनियर मैनेजमेंट देखेगी, तो डिसीजन मेकिंग में क्या लग सकता है? टाइम ज्यादा लग सकता है। एंड यू आर वेल अवेयर दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो अगर आपने टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया तो चीजें हाथ से निकल सकती है। अच्छा, तो सीनियर मैनेजमेंट मेंटेन क्लोज कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा, the new human resource director Mercy Chand has been reviewing the current human resource strategy। और उसने मसले देखे, ये जो 30% एम्प्लॉइज है ना, वो सिर्फ फुल टाइम परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे हैं, यानी पार्ट टाइम पे कितने होंगे? 70%। 70% क्या है आपके पास? पार्ट टाइम पे है, यानी उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जॉब सिक्योरिटी यानी इसके अंदर कौन सी थ्योरी उठ के आ जाती है आपके पास? मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। क्या उठ के आ जाती है? मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। देखो 70% एम्प्लॉइज पार्ट टाइम पे, तो एक बात याद रखना, दे मे बी वर्किंग समवेयर एल्स एज वेल, देयरफॉर व्हेन देयर आर सीजन पीरियड्स, कौन से पीरियड है? इन सीजंस दे मे नॉट बी अवेलेबल, सही है। इन सीजंस दे मे नॉट बी अवेलेबल, यानी आपके पास रश लगा हुआ है और आपके पास बंदे नहीं कैटर करने के लिए। दूसरा, देखो जब पार्ट टाइम बहुत सारे होते हैं ना, तो उनके पेरोल को मैनेज करना भी क्या होता है? डिफिकल्ट, सही है। पेरोल मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाती है। दूसरी बात मुआज, यहाँ पर क्या गेम होता है पेरोल मैनेजमेंट के अलावा? दैट द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग पार्ट टाइम, तो उनकी अटेंशन बहुत सारी जगहों के ऊपर होती है, तो देयर इज अ चांस ऑफ व्हाट? लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी पहले ही पॉइंटर के अंदर मैंने इतने सारे मसले आपको निकाल के दे दिए। तो आप इसको क्या कर सकते हो? इसका रेशो बढ़ा सकते हो। हमें चेंज करने हैं ना, स्ट्रेटेजिक चेंजेस करने हैं। अब लेकिन ये बोल रहे हैं, अब मुझे ये नहीं बताया केस ने मुझे नहीं बताया कि जो 30% एम्प्लॉइज हैं, कौन से, इसमें कौन से एम्प्लॉइज, किस लेवल के एम्प्लॉइज परमानेंट पे। और जहां तक मुझे लगा नजर आ रहा है ना, सेंट्रलाइज कंट्रोल है। आई एम मेकिंग एन असम्पशन कि सीनियर मैनेजमेंट परमानेंट पे होगी और नीचे सारे वर्कर्स किस पे चल रहे होंगे? पार्ट टाइम पे या टेम्परेरी पे। एक असम्पशन है, गारंटी नहीं दे रहा। दूसरी बात, एक्सटेंसिव यूज ऑफ 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट। यार 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट में गेम क्या होता है कि भाई कोई परमानेंट गारंटी नहीं होती कि आपको सैलरी या वेज कितना मिलेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आवर्स। तो मेरे भाई एक बात बताओ ना, तो फिर वापस वही लिंक आ जाता है जॉब सिक्योरिटी का, या फिर वापस लिंक आ जाता है यहाँ पर एफडब्ल्यू टेलर की इकोनॉमिक मैन थ्योरी का। as during the off peak seasons they are not available, but during the peak season, sorry, during the off peak season तो हर कोई फारिग बैठा हुआ होता है, उस टाइम पे तो शायद आपकी ये बात मान भी ले, लेकिन ड्यूरिंग द पीक सीजन हर होटल को बंदों की जरूरत पड़ेगी, सही है। उस टाइम पे तो फिर वो ज्यादा पैसे मांगेंगे, ठीक, क्योंकि उनको पूरा साल कवर करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर नजर आ रहा है, ये ऊपर जो बोला था ना सिर्फ 30% परमानेंट है, तो पीछे नजर आ गया सिर्फ ज्यादातर किसमें? पार्ट टाइम पे। और दूसरी बात, हम नहीं बोल रहे, केस खुद बोल रहा है, लेबर टर्नओवर इज हाई, तो हमें बार बार क्या करनी पड़ेगी? रिक्रूटमेंट, बार बार सिलेक्शन,
training, which is what time consuming as well as expensive. टाइम भी ज्यादा लगेगा, एक्सपेंसेस भी ज्यादा लगेंगे, बंदे बार बार छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी बात, आपकी ब्रांड इमेज क्या हो जाएगी? आपकी हो जाएगी ब्रांड इमेज खराब। के जो अच्छा बंदा होगा तो कभी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, और आगे का सिनेरियो नजर आ रहा है। एन एम्प्लॉय सर्वे कैरी आउट किया गया था, इंडिकेटेड a dissatisfied workforce with little involvement in business decisions and no commitment to DLR brand. यानी उनके पास involvement नहीं है, which means they want what? A democratic approach. They want what? A democratic or a soft approach, soft HRM. दूसरी बात, and they are not committed towards a DLR brand. जिस तरह मैंने बोला ना, तो इतने सारे ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड होंगे तो उनको एक पर्टिकुलर ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सारे पॉइंटर्स आपने देखे। चलो इसको खत्म करते हैं, मैं इरेज करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। Mercy has recently told other directors DLR has almost completed an ambitious investment program to return the business to profit. अब इन्होंने पैसा तो लगा दिया है, लेकिन they cannot achieve all of our objectives without a fundamental change in the way we manage employees. Because why? What is the reason behind it? Because workers are the individuals who are providing services to our users ना। जब तक वर्कर खुश नहीं होगा तो वो सही सर्विस नहीं देगा। तो मेरे भाई, जब सर्विस अच्छी नहीं होगी तो कस्टमर क्या होगा? कस्टमर भी खुश नहीं होगा। जब कस्टमर भी खुश नहीं होगा तो रेवेन्यू क्या होगा? कम होगा। रेवेन्यू कम होगा तो प्रॉफिट्स और जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होगा। आप अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंच नहीं सकते। अब ये खुद बोल रहे हैं, they are our most valuable assets and we must develop their potential and involve them in the business. वो सबसे हमारे इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं और उन्हें हमें डेवलप करना चाहिए। Mercy plans to have detailed proposals for new human resource strategy. जो आपको बनानी है नई स्ट्रैटेजी कि आप क्या क्या करें। सही है, आप जरा यहाँ पर देख लो क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं कि नॉर्मली इंडस्ट्री एवरेज 230 है और आप कितने बंदे रखते हो एक पार्ट में? 210, यानी 20 बंदे आप कम रखते हो, तो 20 बंदों का बर्डन इन 210 पे जाता है। एक बड़ा मसला ये। दूसरी बात, यहाँ पर लेबर टर्नओवर जरा कैलकुलेट कर लो। नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है इंडस्ट्री के अंदर? 45/230 टाइम्स 100, जरा निकालना मॉस, और 65/210 टाइम्स 100, दोनों का लेबर टर्नओवर निकालो। 45/230 टाइम्स 100, 65/210 टाइम्स 100। क्या आंसर आ रहा है? इसका यानी इंडस्ट्री एवरेज की परसेंटेज है हमारे पास 19.56% और बाकी उसकी डीएलआर की क्या है? चेक करो प्लीज। 65/210 टाइम्स 100, क्या आ रही है इसकी? 31%। बहुत ज्यादा है इंडस्ट्री से। तो मैंने ऊपर बताया ना लेबर टर्नओवर अगर हाई है तो बार बार रिक्रूटमेंट, बार बार सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ब्रांड इमेज। दूसरा, एवरेज फुल टाइम इक्विवेलेंट सैलरी इंडस्ट्री $9,200 देती है और आप इंडस्ट्री से कितना कम दे रहे हो? 7,600। तो 9,200 माइनस 7,600, तो आप $1,600 क्या दे रहे हो? कम दे रहे हो। दूसरा, इंडस्ट्री अपने वर्कर के ऊपर $400 लगाती है पर वर्कर, आप सिर्फ $150 लगा रहे हो। वही हार्ड एचआरएम अप्रोच का पंगा है। अच्छा, आप है ना जब आंसर लिख रहे होगे ना तो आप ये नहीं बोलोगे कि कम हो रहा है, डिक्रीज है, ज्यादा है, आप डिफरेंसेस निकालोगे। दैट डीएलआर इज स्पेंडिंग $250 लेस, डीएलआर इज पेइंग $1,600 लेस। ये जो चीज नहीं पता ना, इसके ऊपर आपको मार्क मिलेगा और यही चेंजेस आपको सजेस्ट करने कि भाई आप क्या क्या करोगे। अच्छा, ये जो सैलरी है ना,
इसके ऊपर एक चीज मैं लिंक कर रहा हूं आपको नीचे से, जरा देखो, मेंशन कर लिए, लिख लिया आपके पास ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का एनालिसिस हुआ, ये देखो ओके। जीडीपी तो ग्रो हो रहा है, इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये देखो, लीगल चेंज क्या हो रहा है, लीगल चेंज में वाज इंक्रीज इन मिनिमम फुल टाइम एनुअल सैलरी टू 8,500 बाय 2019। कितनी? 8,500। इंडस्ट्री तो ऑलरेडी इससे ऊपर दे रही है, आप कितना दे रहे हो? 7,600। अब एक बात बताओ, जब 8,500 क्या हो जाएगी, मिनिमम वेज हो जाएगी, तो इंडस्ट्री भी अपनी वेज बढ़ाएगी। इंडस्ट्री भी क्या करेगी, अपनी वेज बढ़ाएगी, तो आपका वर्कर उससे भी चढ़ेगा और मिनिमम वेज से भी उसकी बस आपको देना जरूरी हो जाएगा। यानी अभी से बढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि अभी आप किस में बैठे हुए हो? अभी आप बैठे हुए हो, अल्लाह भला करे 2018 के अंदर, अगले साल ये होगा, अभी हुआ, अभी से थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे तो यू कैन बेसिकली एब्जॉर्ब द इंक्रीज्ड एक्सपेंस। एक साथ बढ़ाओगे तो आपके लिए मैनेज करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, और खुद देख लो ये सारे मामलात हैं। एंड नाउ द एग्जामिनर इज आस्किंग अस टू डू व्हाट। देखो मुझे पता चल गया कि कर क्या क्या रहा है, तो अब मुझे देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सही, मैं पॉइंटर्स बता रहा हूँ, सही है, आप ध्यान में रख सकते हो। देखो एक मेन अप्रोच तो आपको ये है कि आपको हार्ड से किस पे जाना पड़ेगा, सॉफ्ट पे। हार्ड एचआरएम से सॉफ्ट एचआरएम पे जाना पड़ेगा आपको, ऑटोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक पे जाना पड़ेगा, विच मींस आपको सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन पे जाना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपने पेमेंट मेथड्स क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे, यानी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट डेलीगेशन। ठीक है, ये कुछ पॉइंटर्स हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। हाँ, जॉब सिक्योरिटी तो चेंज बनते हुए आ जाएगी ना, तो ये कुछ बड़े बड़े पॉइंटर्स हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। सही है, यू कैन ऑल्सो लिंक इट विद द सर्वे कंडक्टेड, तो केस में रेफरेंस आई है सर्वे की, उससे आप इसको लिंक करके, ये वही चीज है, ऑटोक्रेटिक और ये डेमोक्रेटिक। और सेंट्रलाइजेशन में सारी डिसीजन मेकिंग टॉप पे होती है, डिसेंट्रलाइजेशन में डेमोक्रेटिक अप्रोच होती है और इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। इसी तरीके से आपका पूरा आंसर क्या होगा, डेवलप होगा। इनिशियल इंट्रोडक्शन करोगे कि करंट स्ट्रेटजी क्या है, करेंटली ये लोग हार्ड एचआरएम अप्रोच पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आप इनसे आगे बात करोगे कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं और क्यों करना वो जरूरी है, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, एंड ईच चेंज को हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। हर चेंज को हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। इस तरीके से आपका पूरा आंसर कंप्लीट होगा। सही, आपका पूरा आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग को यहाँ पर करते हैं हम स्टॉप। देखो 16 मार्क्स है आई थिंक। इनिशियल इंट्रोडक्शन आएगा एंड आई थिंक यू विल टेल देम अबाउट 3 to 4 चेंजेस। इनिशियल इंट्रोडक्शन एंड देन 3 to 4 चेंजेस, इससे आपका आंसर कंप्लीट क्रिएट हो जाएगा। सही है, 16 मार्कर है, इनिशियल इंट्रोडक्शन एंड 3 to 4 चेंजेस।